इकबाल साहब, इमरान खान साहब ने तो ऐलान ही नहीं किया है अपने लॉन्ग मार्च का। उसके बावजूद आप लोगों ने इस्लामाबाद में तैयारी शुरू कर दी है। कोई इंटेलिजेंस इत्तला मिल गई है क्या हुकूमत को कि कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है? देखिए, जो इमरान खान साहब का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन हमें बहैसियत वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो पाकिस्तान की अलामत है, वफाक की अलामत है। यहाँ पर हमारे तमाम रियासती इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, चाहे प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो ये जगह ऐसी नहीं है कि जिस पे आप कोई रिस्क ले सकें। और दूसरी बात यह है शाहजेब कि देखिए, हम किसी 18वीं सदी के अंदर नहीं है कि जहाँ पे आपने दारुल खिलाफे पे लश्कर कशी करके उसको फतह करना है। हम एक जमहूरी निज़ाम में हैं, हम एक आईनी निज़ाम में हैं, हम 2022 21वीं सदी के अंदर हैं। इस किस्म की सियासत के जहाँ पे जत्थों के जरिए, लश्कर कशी के जरिए आप कैपिटल को कैप्चर करने की बात करें, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फितना परवरी है और इसके लिए हमें हर सतह पे तैयारी चाहिए और हम करेंगे भी। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इमरान खान साहब की अगर ये भूल है कि इस मुल्क के अंदर वो तन्हा है, इस मुल्क के अंदर और कोई हकीकतें नहीं है। हकीकत ये है कि 2018 का अगर आप इलेक्शन देखें, 70% वोट इनके खिलाफ मौजूदा जो कोलिशन है इसने हासिल किया था। हमारी जो कोलिशन है ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज से चारों सूबों से लिजिटिमेट जेन्युइन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अलामत है। हमने तो आज तक बड़ी खामोशी इख्तियार किए रखी है, लेकिन अब हमारे वर्कर्स के अंदर इश्तियाल आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि आप हमें भी कॉल दें। हम अपने दारुल खिलाफे को, हम अपनी पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम का इदारा है, हम इसको डिफेंड करना चाहते हैं। और अगर ये कारकुनों का जज्बा ज्यादा मुश्तिल हुआ, हमारे लिए भी मुश्किलात बन जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब के अंदर किसी सतह के ऊपर कोई दानिश का कतरा बचा हुआ है तो ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे। अगर ये कहते हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो मैं इमरान खान साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी सरप्राइज से बड़ी सरप्राइज आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम किसी सूरत ऐसा लग रहा है आप दोनों का बयानात का मुकाबला हो रहा है। वो भी कह रहे हैं सरप्राइज दूंगा, आप लोग भी कह रहे हैं सरप्राइज दूंगा। वो राना सनाउल्लाह को एड्रेस करके कुछ कहते हैं, राना साहब जवाब देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं इसलिए बस एक दूसरे के खिलाफ बयानात ही दे रहे हैं? दोनों को नहीं पता एक दूसरे के खिलाफ कि दूसरे ने क्या हिकमत अमली अपनाई है या आप लोगों ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? दोनों को नहीं पता है। नहीं शाहजेब, बात यह है कि हम तो मजबूरन इस काम में जवाब देने पे आते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो सियासत करता है अपनी सियासी एजेंडे की, अपनी अना की, मैं समझता हूं कि वो नहायत ही संगदिल है। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है। हमें उनका हाथ थामने की जरूरत है। हमारी तो सुबह से शाम तक यकीन कीजिए मीटिंग्स होती हैं कि किस तरीके से हमने जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए अब गंदम का बीज का कैसे बंदोबस्त करना है, उनके लिए खाद का क्या बंदोबस्त करें कि उनकी रबी की फसल का नुकसान ना हो जाए, हम किस तरीके से उनकी आबादकारी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। मगर आप ये बातें आप कर चुके, मगर इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या करें? तो हमें तो फुर्सत ही नहीं है इस काम के लिए। ये इमरान खान साहब हैं, पता नहीं इनके सीने में कौन से पत्थर का दिल है कि इनको रहम नहीं आ रहा अपनी कौम के ऊपर कि 1/3 पाकिस्तान जो है तबाह हो गया सैलाब के हाथों।